गुड इवनिंग। इससे पहले जब अपन ने बात की कि अपन इसी स्ट्रीम में क्यों आए, तो अब आए गए हैं, क्यों आए पहले तो वो पता कर लिया। अब अपन को है कि इसमें आ गए हैं तो अब क्या करना है, अब हमें पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो बेटा ध्यान दें, क्या पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है 11th का, ये आपको मैं कहूं कि अभी एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा किस पर आधारित है, एनसीईआरटी पे आधारित है ये पाठ्यक्रम। पहले हमारा इससे पहले आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस चलता था, लेकिन वो इस सत्र से क्लास 11th के अंदर है, वो एनसीईआरटी है, 12th के अंदर आरबीएससी है। तो आपको जानना होगा कि आपको वैसे कहें तो बहुत फ़ायदा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं नेशनल लेवल के, वो सब आपके एनसीईआरटी पर आधारित है। और दूसरी रही बात यहाँ पे, जो नीट 2020 का था, ये तो बिल्कुल क्या कहूँ 70 से 80% इसी पर आधारित था। बोले तो एनसीईआरटी की बुक्स पे ही आधारित था और बहुत अच्छा मौका था यहाँ पर अपने पाव को आगे पसारने के लिए, अपने लाइफ को सेटल करने का। जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका तो अपन कह रहे हैं कि कईयों का भविष्य बना ही है, लेकिन जो बच्चे अभी इस सेक्टर में आ गए हैं उनके लिए अभी से ये बहुत गोल्डन चांस है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वैसे मैं आपको बताऊं कि आप बच्चों को तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अध्ययन करना है। तभी आपके बोले तो कॉम्पिटिटिव में कोई फायदा होने वाला है, वरना सिलेबस के तो टुकड़े कर दिए गए हैं। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में पूरा विस्तार से सिलेबस समझा दूंगा, लेकिन आपको भी जानना होगा कि ये जो 70 से 80% अपन कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं, और आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको कतई समझ में भी नहीं आएगा, और फिर आप वो जो आपको लोहा बनना है वो लोहा आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के हिसाब से और बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। अभी से लग जाओ, क्योंकि कोविड-19 का जो कहर चल रहा है ये बहुत जहरीला कहर है, काफ़ी विनाशकालीन है, जो एक विनाश करता नज़र आ रहा है। जो इसको हल्के में ही ले रहे हैं वो भी एक गलत बात है, क्योंकि कोविड-19 जिसका कोई अभी तक ये ट्रीटमेंट, मेडिसिन या अपन कहें कोई ऑइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कोविड-19 का कोई वैक्सीन नहीं है। इस वजह से इसको थोड़ा सा हल्के में ना लेके गहराई से सोच लें कि एक जगह बैठ के हम किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो एमटीएनए की जो वेबसाइट, यूट्यूब्स, इसको समय समय पर देखते रहें तो हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे हर समय, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके। आपकी प्रॉब्लम आएगी तब हम सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी जब आप पढ़ेंगे तब, समझ रहे हैं।
तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि हम तो आपको सिलेबस जो अभी BCR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो जारी किया है वो आपको मैं बता देता हूँ। उस हिसाब से मैं आपको सिलेबस 11th का कंप्लीट करवा देंगे समय समय पर। लेकिन जानना ये है कितना सिलेबस है, क्या है, कौन सा हट गया है, वो आपको मैं एक बार परिपाटी पूरी दिखा देता हूँ। सबसे पहले बेटा अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपन कहें जो टोटल यहाँ पर लेसन जो है वो 22 है, ठीक है ना। 22 लेसन है आपके सिलेबस के अंतर्गत। किसके अकॉर्डिंग? NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। ओके, समझ रहे हैं बेटा। फिर इसमें क्या होता है, मैं आपको यहां पर लिख के चलता हूं अध्याय 1 से। अध्याय नंबर जो 1 बोले तो लेसन नंबर 1 जिसका नाम रह गया जीव जगत। तो ये लिविंग जो किंगडम दिख रहा है, जीव जगत आपको दिख रहा है, उसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 2 पॉइंट्स रह गए केवल। कौन सा? 1.2 1.3, ठीक है ना। और ध्यान रखने योग्य ये हुआ केवल जीव जगत में विविधता, और अगला था आपका वर्गीकी सवर्ण। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो रही बात यहां पे मैं कहूं तो यहां पर डिलीट क्या हुआ? ये भाग सिलेबस के अंदर है, ठीक है। ये भाग सिलेबस से हट गया, ठीक है। हटा कौन सा? हटा यहाँ 1.1 और 1.4, ठीक है ना। तो 1.1 1.4 ये 2 चीजें आपके डिलीट हो गई पहले अध्याय से, अध्याय नंबर 1 से। ओके, समझिए। और कल ही हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप जब भी देखेंगे तो हमारा अध्याय फर्स्ट ही होगा जीव जगत, जिसके ये 2 पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। फिर आता है अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे तो 2.1 भी आपके सिलेबस में है, 2.2.3
2.4, 2.5, ये पांचों ही हैं, केवल एक हटा है 2.6, ये आपका डिलीट हो गया है। जो वायरोइड एंड लाइकेन का जो पार्ट था वो, ठीक है, ये हो गया अध्याय 2। ठीक है बेटा। फिर आता है अगला अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 की बात करेंगे तो आता वनस्पति जगत। कौन आता है? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आप देखेंगे तो आपके पास में 3.1 भी है, 3.2, 3.3, 3.6 है, लेकिन 3.5 ये डिलीट हो गया, जिसमें एंजियोक्रम आता है, एंजियोस्पर्म। जो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इन्होंने हटा दिया, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर था थोड़ा पॉइंट, इसलिए उसको डिलीट कर दिया। ठीक है बेटा। फिर आता अध्याय 4। अध्याय 4 में देखेंगे तो प्राणी जगत। प्राणी जगत में आप देखेंगे 4.1 और 4.2 आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। तो 4.1 और 4.2 आपके सिलेबस में, इसमें से हटाए जाने वाला भाग कुछ भी नहीं है। ये दोनों टॉपिक आपके इसमें है, इसमें कोई डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है आपके। ठीक है ना। ये ध्यान रखना बात को कि यहाँ से आपका कोई डिलीट नहीं हुआ। और रही बात, ये आपके चारों से 4 लेसन से एक यूनिट बन जाती है। जीव जगत में विविधता। ठीक है, अंक के हिसाब से ये 7 नंबर की है, बोले तो वार्षिक एग्जाम के हिसाब से। प्रश्न पत्र जहां पर 70 नंबर का आता है, उस हिसाब से ये यूनिट आपके हैं 7 नंबर की। ओके, आया समझ में? ये यूनिट फेस्ट है, 4 पार्ट है, ये सिलेबस के अंदर है और ये भाग हट गया वो है। ओके, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। 5 यूनिट है हमारे सिलेबस, उसमें से एक यूनिट आपको बता दी गई है। अब बता देता हूँ दूसरी यूनिट। जब दूसरी यूनिट आती है यूनिट नंबर 2, लेकिन अध्याय नंबर वही 5 आएगा। 4 बता दिए आपको, अध्याय 5 नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 5 में आप देखेंगे काफी हटा है, 5.4 आएगा, 5.5 रहेगा, 5.8 रहेगा, 5.9 रहेगा। ये तो सिलेबस के अंदर है, लेकिन
ध्यान देने योग्य बात जो हुई है कि आपके हटे कौन से, इसमें 5.1 भी हट गया, 5.2 भी, 5.3 भी, 5.6 भी, 5.7 भी और 5.9 भी काफी हट गया है अध्याय नंबर 5 से, जबकि अध्याय नंबर 5 काफी बड़ा पार्ट है, इसलिए आधे से ज्यादा हट गया है, आधा रहा है। फिर जब अपन बात करेंगे छठे की, अध्याय नंबर 6 की, अध्याय नंबर जो 5 था वो तुम्हारा था पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, जिसमें अपन बोलते तो एनाटोमी बोला गया है, ठीक है ना। अब अगला जो अध्याय नंबर 6 आता है आपके यूनिट नंबर 2 में, अध्याय नंबर 6 में ध्यान दें, अध्याय नंबर 6 जिसको नाम दिया गया है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, है ना। ये सिलेबस के अंदर है कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा इसको डिलीट कर दिया गया है। पूर्ण अध्याय डिलीट, ठीक है। तो छठा तो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, हट गया है। फिर आते हैं हम अध्याय नंबर 7 के अंदर, ओके। अध्याय 7 का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें केवल आपका सिलेबस में रहा है 7.1 केवल, जबकि आपके हटा दिया गया है 7.2 हटा दिया, 7.3 हटा दिया, 7.4 हटा दिया, 7.5 इस मैटर को भी हटा दिया। ठीक है ना। ये आपकी इकाई होगी है दूसरी, ये तो हट गए बेटा, ठीक है ना। ये डिलीट पार्ट है, ये भी डिलीट पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 2 3 लेसन, कितने लेसन, 3 लेसन हैं, और ये अंक के हिसाब से देखें 12 नंबर की है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 2 यूनिट तो हो गई, 2 यूनिट में 3 लेसन है, जिसमें से ये भाग बहुत सारा हटा दिया है, सिलेबस के अंदर ये रखा गया है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में कोई गुंजाइश नहीं है कि सिलेबस हटाया गया है। यूनिट 3 अध्याय नंबर 8, कोशिका जीवन की इकाई
कोई पार्ट इसमें से हटा नहीं है। 8.8, 0.3, 8.4, 8.5 पूरे का पूरा देखें तो ये सिलेबस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना बेटा। जबकि इसमें से कोई पार्ट हटा नहीं है, डिलीट 0 है, डिलीट 0 रहेगा। अध्याय नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आप देखेंगे तो 9 से 12 तक, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, पूरा सिलेबस में डिलीट 0, कुछ भी नहीं हुआ है। अध्याय नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे अपन, जो आपके कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है। ठीक है ना, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन जो 10वां लेसन है, यहाँ भी कोई डिलीट नहीं हुआ है। बहुत बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस यूनिट से कुछ भी आपका डिलीट नहीं हुआ है। तो ये यूनिट हो गई आपकी कंप्लीट। 3 लेसन थे, ये 3 लेसन यहाँ पर इस अकॉर्डिंग आपके 15 नंबर के हैं, ये तीनों, जिसके अंदर कोई डिलीट नहीं है। यहाँ नोट करके लिखता हूँ मैं, आप ध्यान से देख लेना। यूनिट नंबर 3 में कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है। तो आपको समझ में आएगा 0 डिलीट, यूनिट नंबर 3। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। कौन सा आएगा? यूनिट नंबर 4 आएगा। तो लिखता हूं यूनिट नंबर 4, अध्याय नंबर हो गया 11। पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पौधों में परिवहन करके लेसन है, जिसका सिलेबस में 0 है। ये पूर्ण अध्याय डिलीट है। पूर्ण अध्याय डिलीट हो गया। 11.1 से लेके 11.7 तक। ठीक है, सिलेबस के अंदर कुछ भी नहीं है। 11वां पार्ट। 12वां लेसन खनिज पोषण। ठीक है, ये खनिज पोषण की बात करूं मैं तो ये भी सिलेबस के अंदर कुछ भी नहीं है। पूर्ण अध्याय डिलीट। 12.1 से लेके 12.6 तक। ओके,
तो ये दोनों ही लेसन पूर्ण रूप से डिलीट है। अब आता है अध्याय नंबर 13। ठीक है बेटा, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस, ये देखना है कितना सिलेबस में है, कितना आपके हट गया है। ये 13.1 दो पार्ट हटे हैं। ठीक है, बाकी देखें तो आपके सिलेबस में है 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 और 13.9। ये समझ में आ गया कि हटाया दो पार्ट, ये बाकी सब सिलेबस में है, ये पढ़ना है। फिर आज अध्याय 14 में पादपों में शोषण, जहां पर आप देखेंगे कि 14.2, 14.3, 14.7, जबकि हटाया गया है 14.1, 14.5 और 14.6। ये 3 हटाया गया है यहाँ पे, और ये 3 आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लें अध्याय नंबर 15 की। पूरा पार्ट अधिक से अधिक हटा दिया है आपका, लेकिन ध्यान रहे अध्याय 15 पादप वर्धि एवं परिवर्धन केवल 15.4 आपके सिलेबस में रहा एक, बाकी सब डिलीट। ये यूनिट अपन कहें अंक के मामले में सबसे भारी पड़ रही है, 18 नंबर की है, जिसमें केवल 13वां अध्याय काफी रखा है, अच्छा पार्ट है वो। बाकी तो लगभग 2 तो पूरे डिलीट कर दिए, याद अधूरे रहे हैं। अब तुम्हारी सबसे लास्ट यूनिट अध्याय नंबर 16 यह लास्ट यूनिट, कल बात करेंगे अपन लास्ट यूनिट के बारे में। ठीक है बेटा, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट यूनिट अपन कल पढ़ेंगे। तो ये 4 यूनिट आपको बताई गई थी, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4, एक 5 बता नहीं रही, सबके अंदर मैंने एक एक आपको टॉपिक बता दिया। इस तरीके से हम कल फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लग जाओ पढ़ाई में, क्योंकि आपको तो पढ़ने से ही पार लगेगी। कोविड-19 की वजह से स्कूल खोलना या न खोलना तो हमारी सोच से बाहर होना चाहिए, क्योंकि तुम इस तरीके से पढ़ोगे नहीं तो कैरियर तुम्हारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, लग जाओ पढ़ाई में।